हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 220 वोल्ट से डायरेक्ट एलईडी को कैसे जलाते हैं, या हम घरों में देखते हैं कि इंडिकेटर होता है वो कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है। उसमें एग्जैक्टली नियॉन ट्यूब लगी होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस टेस्टर को मैंने मॉडिफाई किया है, लेकिन जो नॉर्मल टेस्टर होता है उसमें एक नियॉन ट्यूब लगी होती है। तो वो हम देखते हैं अक्सर कि कुछ दिन चलने के बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो इंडिकेटर जलना बंद कर देता है। या हम एलईडी से इंडिकेटर बनाते हैं तो वो कुछ दिन के बाद उसकी रेजिस्टेंस जल जाती है, या फिर एलईडी ख़राब हो जाती है, या दोनों ही चीज़ें जल जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम एक बहुत अच्छा एलईडी इंडिकेटर बना सकें जो 220 वोल्ट से ऑपरेट हो और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो चल सके और कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि एलईडी का चुनाव कैसे करें। जब हम एलईडी किसी दुकान से परचेज़ करते हैं तो कितनी करते हैं, 100, 50, 20, 25 या एक पैकेट भी करते हैं। तो उससे अगर हम पूछ लें कि ये एलईडी कितने करंट की है, जैसे कि 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, तो उसमें काफ़ी करंट में वेरिएशन होता है। अब जब करंट में वेरिएशन होता है तो हम रेजिस्टेंस जो यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि एलईडी जो है वो करंट डिपेंडेंट डिवाइस है। तो अगर हमें ये पता हो कि एलईडी का करंट क्या है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़े आसानी से चुन सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि करंट की वैल्यू का जो छोटे शॉपकीपर होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं जो एलईडी या और पार्ट्स बेचते हैं, उनको खुद पता नहीं होता, तो वो हमें क्या बताएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें R&D करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि कौन सी रेजिस्टेंस एलईडी में सूटेबल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर लेते हैं और इसको बजर की रेंज पर लगते हैं या 200 ओम की रेंज पर लगते हैं और एलईडी को चेक करते हैं ग्लो कितनी करती है वो। उससे काफ़ी कुछ पता लगता है। देखिए, ये मैंने तार उल्टे लगाए हैं। अब एक बात और है, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, ये जो छोटा वाला है पॉइंट वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी पॉजिटिव हो जाती है। तो जो लॉन्ग इसकी टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, तो ये लाल वाले पे लगाएंगे और ये ब्लैक पे लगाएंगे। तो देखिए ये ग्लो हो रही है, लेकिन उतनी अच्छी ग्लो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये एलईडी जो है वो ग्लो ही कम होती है। तो अक्सर क्या होता है कि ग्लो कम होती है तो लोगों को ये लगता है कि चलिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा देते हैं, उससे ये ग्लो ज़्यादा होने लगेगी। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। तो एग्जैक्टली जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू घटा देते हैं तो एलईडी में करंट ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ख़राब हो जाती है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि ग्रीन में और रेड में फॉरवर्ड करंट में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन देखिए ये है डुअल बाईपोलर एलईडी, 2 बाई कलर एलईडी या 2 कलर की एलईडी, ग्रीन और रेड। तो इसमें क्या अंतर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये रेड आप देख रहे हैं, इसकी ग्लो देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त है, और जस्ट आप ग्रीन की देखें बहुत कम है। हालांकि इनके फॉरवर्ड करंट में अंतर है, लेकिन मल्टीमीटर है, उसमें 9 वोल्ट की बैटरी पड़ी हुई है, तो करंट की तो, वोल्टेज की तो इशू है ही नहीं इसमें। तो एग्जैक्टली क्या है, ये ग्रीन मैंने और इसे इस्तेमाल रेजिस्टेंस में करके देखा है, ग्रीन इसमें जलती ही कम है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस को ही लेते हैं तो उसमें इशू इस बात का भी आता है कि एलईडी की क्वालिटी क्या है। तो अब ये देखिए रेड जो है वो कितनी ज़बरदस्त चल रही है। अब अगर हम इसको एक रेजिस्टेंस लगाएं, अगर हम बात करें कि 220 वोल्ट से हम 220 वोल्ट से चलाते हैं, तो हम शुरू करते हैं ज़्यादातर सेफली। अगर एलईडी कम ग्लो हो तो चलेगा, लेकिन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं 220 के से। तो 220 के हम यूज़ करेंगे और इसके एसी पे यूज़ करेंगे तो हम या तो इस पे लगा देंगे या इस पे लगा देंगे, क्योंकि एसी है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
कि हम इसके एनोड पे लगाएं या कैथोड पे लगाएं। ये कैथोड है, ये एनोड है, तो हम किसी एक टर्मिनल पर लगा देंगे और हम यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम 220 AC देंगे और ये ग्लो करेगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि ये येलो LED है, इसको देखते हैं ये कितनी ग्लो कर रही है। ये हम तार उल्टे लगाया हुआ है। अब हम लॉन्ग टर्म, ये है, ये देखिए ठीक ठाक ग्लो कर रही है, ये ठीक है। तो इसकी क्वालिटी कुल मिला के ठीक है। अब ऐसे ही एज इट इज़ हम, इसकी लाइट काफ़ी कम है, ये मल्टीमीटर पर शायद नहीं दिख रही है, लेकिन इसकी लाइट काफ़ी कम है। तो इस तरह की LED का हम यूज़ ना ही करें, वो बेटर है। हम LED लाएं तो पहले ये चेक कर लें कि LED कितनी ग्लो कर रही है मल्टीमीटर से, तो उससे सेफली पता लग जाता है कि हमारी LED की क्वालिटी क्या है। दूसरी बात एक और है, ज़्यादातर मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है कि हम अगर 220 वोल्ट से LED का इंडिकेटर बना रहे हैं तो हम क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस का यूज़ ना करके हाफ वाट की रेजिस्टेंस का यूज़ करें। देखिए ये क्वार्टर वाट है, 1/4 वाट, और ये हाफ वाट है। तो हम बेसिकली हाफ वाट का अगर यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस ख़राब नहीं होगी और LED अच्छी ग्रो करेगी, LED को करंट भी अच्छा मिलेगा। तो जैसा कि मेरा एक वीडियो और भी पड़ा हुआ है, उसमें सारे रेजिस्टेंसों के बारे में 220 से लेकर 3 वोल्ट तक कौन से रेजिस्टेंस को यूज़ करें, तो सारी डिटेल उसमें, सारा डाटा उसमें दिया हुआ है। तो उसको आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ और है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में इंडिकेटर चलता रहे तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप 220 से लेके और 100K तक यूज़ करके 2-3 बार देख लें। पहले 220 का यूज़ करेंगे, ग्लो कितनी हो रही है, 220 से कम होगी, लेकिन आप उसमें अगर सेटिस्फाई हैं, कम ग्लो हो रही है और आपको लग रहा है हाँ ये सफिशिएंट है लाइट इसकी, तो वो लॉन्ग टर्म में चलेगी। और सबसे बेस्ट तरीका है, आपने 220K से 100 ओम तक की रेजिस्टेंस हाफ वाट में लगाई, उसके बाद में 10 मिनट के लिए आप LED को लाइट से लगा दें और छोड़ दें। 10 मिनट के बाद उसको निकालें और उसकी रेजिस्टेंस को टच करके देखें। अब अगर रेजिस्टेंस नॉर्मल गर्म है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है तो इसका साइन, और LED को भी छू के देख लें, तो इसका साइन ये है, ये इंडिकेट करता है कि ये आपका जो बना हुआ इंडिकेटर है वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दें। ठीक, अगर आपने 100K यूज़ किया है तो आप 150K का यूज़ करें, जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। जब करंट कम हो जाएगा तो LED और रेजिस्टेंस दोनों ही सेफ रहेंगे और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपका इंडिकेटर जलेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें हैं। अगर आपको ये सब बातें और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपको और उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।